बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, एक समय की बात है। एक बुजुर्ग बीबी सेवा करने आया करती थी। उसकी सद्गुरु के प्रति बहुत लगन थी। वह सद्गुरु के एक एक शब्द को गौर से सुना करती थी और उसकी सेवा भी इतनी ही लगन और भक्ति से किया करती थी। उस समय संगत को उनकी मिसालें दी जाती थी। उस समय संगत को उनकी मिसालें दी जाती थी और वह नाम की कमाई भी बहुत करती थी। उनकी सूरत हमेशा ऊपर ही रहती थी। गुरुमुखो, जब बड़े सद्गुरु हुआ करते थे तब संगत में बहुत सीधे साधे लोग हुआ करते थे जो अपने अंदर की बातें खुलकर कर दिया करते थे। लेकिन वह समय भी अच्छा था और उनकी बात भी जल्दी बन जाती थी, क्योंकि सद्गुरु दीनदयाल की संगत पर बहुत कृपा थी। तो ऐसे ही एक बुजुर्ग बीवी सेवा करने आया करती थी और उसकी गुरु घर के प्रति बहुत लगन थी। वह बड़े ही प्यार से गुरु घर की सेवा करती और सतगुरु का सत्संग सुनती। उसने कभी भी अपनी सेवा में और भजन बंदगी में एक दिन की छुट्टी भी नहीं की। उनकी नाम की कमाई भी बहुत थी और उस समय की संगत बताती थी कि उनकी सूरत हमेशा ऊपर ही रहती थी और उनका ध्यान भी जल्दी लग जाता था। इतना अभ्यास उनका पक गया था। सभी संगत उनका बहुत ही मान सम्मान करती थी और अपने निजी अनुभव उनसे साझा किया करती थी ताकि उन्हें भी इस मार्ग के बारे में गहराई से पता चल सके। तो गुरुओं को ध्यान से सुने कि उस समय जो संगत हुआ करती थी वह अपने अंदर के अनुभव खुलकर सत्संगियों से साझा किया करती थी और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता था, क्योंकि जो बहुत वर्षों से इस मार्ग पर चल रहे हैं उन्होंने बहुत कमाई कर ली होती है और उन्हें बहुत अनुभव होते हैं। और अगर वह अपने उन अनुभवों को किसी से साझा करते हैं तो उस अभ्यासी के लिए इस मार्ग पर उतनी ही आसानी हो जाती है। लेकिन आज के समय में ऐसे जीव मिलना बहुत ही मुश्किल है जो भजन बंदगी को पूरा समय देते हैं और जो अंतर में रूहानियत के इस मार्ग पर सफ़र कर रहे हों। और जो ऐसे जीव होते हैं उन्हें अपने बारे में और आने वाले समय के बारे में पहले ही मालूम हो जाता है। उन्हें पहले ही संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके रोम रोम में मालिक का नाम गूंजने लगता है, नाम धुन गूंजने लगती है। सत्संग में भी अक्सर फरमाया जाता है कि जिस अभ्यासी का नाम पक जाता है तो फिर उसे सिमरन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ताकि नाम उसके अंदर अपने आप ही चलता रहता है। और उस स्थिति में जाकर अभ्यासी उस चल रहे नाम को सिर्फ सुनता है और उसमें मग्न होकर अपना जीवन
सफ़र तय करता है और वह रूहानियत के इस मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो ऐसे कमाई वाले जीवों को सब कुछ ज्ञात होने लगता है। उनकी नज़र कभी भी किसी चीज़ पर पड़ती है या फिर किसी जीव पर पड़ती है तो उन्हें उस जीव के कर्म साफ दिखाई देने लगते हैं। किसने पीछे क्या क्या कर्म किए और आगे इसका क्या होगा, उन्हें साफ साफ सब कुछ दिखाई देने लगता है। लेकिन वे किसी को बताते नहीं और मालिक के बहाने में रहते हैं। तो जब उस बीवी का अंतिम समय आया तो उन्हें इस बात की खबर हो गई कि मेरा अंतिम समय नज़दीक है, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे ही अनुभव हो रहे थे और वह बिल्कुल शांत हो गई थी और उन्होंने बात करनी बंद कर दी थी और ज़्यादा ध्यान भजन सिमरन पर देना शुरू कर दिया था। क्योंकि गुरुमुखों, जब किसी को पता चल जाता है कि उसका अंतिम समय नज़दीक है तो व्यक्ति भजन बंदगी करने का लाहा लेना शुरू कर देता है कि जितनी भी हो सके भजन बंदगी कर लूँ, जितना भी समय अब मेरे पास है उसको मालिक की तरफ लगा दूँ, क्योंकि मौत के बाद कुछ होने वाला नहीं है। तो वह अपना पल पल उस मालिक की याद में बिताना शुरू कर देती है। तो ऐसे ही इस बूढ़ी औरत भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। यहाँ पर वह भजन बंदगी को 2.5 घंटे देती थी। जब उसने भजन बंदगी का समय बढ़ाकर 2 गुना कर दिया और वह बिल्कुल शांत रहने लगी, उसने अपने परिवार घर से बात करने भी बंद कर दी। और फिर एक दिन उस बूढ़ी औरत के सपने में सतगुरु महाराज आते हैं और उसे अपने साथ ले जाने की बात कहते हैं। तो गुरुमुखों, अक्सर ऐसा होता है, जिन्हें एक पूर्ण संत महात्माओं से नाम की बख्शिश हो जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी सतगुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। जब उस सत्संगी अभ्यासी का अंतिम समय आने वाला होता है तो गुरु अपने उस शिष्य के सपने में आकर उसे संकेत देते हैं कि तेरा अंतिम समय नज़दीक है। और जिन्होंने अपने जीवन में अपने सतगुरु के हुक्म को आगे रखकर भजन बंदगी की होती है, भजन बंदगी को पूरा समय दिया होता है, सतगुरु अपने ऐसे शिष्य को सब कुछ बता देते हैं कि मैं तुझे इस दिन इतने समय पर लेने आऊँगा और तू तैयार रहना। लेकिन ऐसी कृपा तो केवल उन पर ही होती है जिन्होंने जीवन भर में खूब नाम की कमाई की होती है। अपने गुरु के उपदेश को माना जाता है और फिर ऐसे अभ्यासों को मृत्यु से डर नहीं लगता। वे तो तैयार खड़े होते हैं कि कब सतगुरु आए और उन्हें अपने साथ ले जाए। और जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है। नाम की कमाई करने वाला अभ्यासी मृत्यु के समय घबराता नहीं है और ना ही परेशान होता है, बल्कि इससे उल्टा खुश होता है कि मैं अपने सच्चे धाम सचखंड जा रहा हूँ। उसके आनंद एक आनंद सा बना रहता है जिसे केवल वही सत्संगी समझ सकता है। जिसने खूब अभ्यास किया हो वही उसकी आंतरिक स्थिति को जान सकता है और दूसरा कोई उसे जान नहीं सकता। तो गुरुमुखों, उस औरत का अंतिम समय आ गया तो सदगुरु उसके सपने में आए और उसे संकेत दिया कि हे मेरी प्यारी जीवात्मा, मैं इतनी तारीख को तुझे लेने आऊँगा और तू तैयार रहना।
उस बीवी ने अपने परिवार वालों को समझा दिया था कि मेरी इस तारीख को मृत्यु होगी और इतने समय पर मैं आपका अंतिम श्वास लूँगी, अपना अंतिम सांस लूँगी। और मेरी एक बात का ध्यान रखना कि जब मेरे प्राण छूट रहे हों तो उस समय कोई भी रोए ना, और ना ही किसी की आंखों में आंसू आने चाहिए, क्योंकि मेरे शत्रु मुझे लेने आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे पीछे कोई रोकर मेरे मार्ग में बाधा बने। यह बात अक्सर देखने में आई है, जब भी किसी की मौत होती है तो हम उसी समय रोना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जबकि संत महात्मा कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके पीछे रोने वाले लोग उसके मार्ग में बाधा बनते हैं, क्योंकि उसकी मृत्यु होती है, उसे सब दिखाई पड़ता है कि लोग मेरी मृत्यु के कारण रो रहे हैं, तो वह जीवात्मा अपने आगे के सफ़र में प्रवेश करने में समय लगाती है, क्योंकि जब वह आत्मा अपनी उस देह को छोड़ देती है तो जो भी उसे याद कर रहे होते हैं वे उसे पीछे की तरफ खींचते हैं। तो फिर आत्मा अपने आगे के सफ़र में आगे नहीं बढ़ पाती और रुकावटें महसूस करती है। लेकिन जिन्होंने नाम की कमाई की होती है उनकी मृत्यु पर रोने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि वे ऐसे जीव हैं जिन्होंने मनुष्य जन्म में आकर अपना जीवन सफल किया होता है। जीते जी मर कर देखा होता है, जीते जी अपने आप को मालिक के साथ जोड़ रखा होता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो वह मालिक के पास ही आ जाते हैं। वह कहीं और नहीं भटकते और ना ही दुख पाते हैं। लेकिन जो नाम की कमाई नहीं करते, जिन्होंने अपना जीवन, मनुष्य जीवन ऐसे ही गंवा दिया, संसार के काम काजों में गंवा दिया, उनको दोबारा से संसार पर हिस्सा बनाया जाता है और उस जीवात्मा को फिर से भटकना पड़ता है। और उस जीवात्मा के लिए उसके लायक जब तक कोई देह नहीं मिलती तब तक उसे ऐसे ही रहना पड़ता है। तो इसलिए हमें संत महात्माओं का उपदेश सुनते हैं कि भाई जीते जी नाम की कमाई कर लो। अगर यहाँ से छुटकारा चाहते हो तो नाम के रंग में रंग जाओ, नहीं तो फिर से वही भटकना होगा, फिर से वही दुखों से होकर जाना पड़ेगा जिनसे होकर अब तक इस देह में विराजमान हो। तो गुरुमुख हो, इससे यही प्रेरणा मिलती है कि जो नाम की कमाई करते हैं वह अपने मनुष्य जीवन को सफल कर जाते हैं और उन्हें अपने और दूसरों के आने वाले समय का पता चल जाता है। वे अपनी मृत्यु की तैयारी पहले से करनी शुरू कर देते हैं। हमें भी अपने शत्रु के उपदेश को मानकर रोजाना भजन बंदगी करनी चाहिए और आवागमन के इस खेल में छुटकारा हासिल करना चाहिए। हमें हमेशा भजन अभ्यास करना चाहिए और भजन अभ्यास के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। तो कृपा करके हो सके तो भजन अभ्यास के लिए समय जरूर निकालें और अपने इस आवागमन के चक्कर को खत्म करें और अपना जीवन सफल करें।